होप कि समझ में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप यानी मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर विद द आंसर के साथ 2023 का एग्जामिनेशन के लिए क्लास 10 का ये है आपका साइंस का JCRT के द्वारा जो जारी किया गया उसका सेट 1 और सारा का सारा क्या रहेगा तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। समय 1.5 घंटा दिया गया है, पूर्णांक आपको 40 मिलेगा। 40 प्रश्न है, सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है, 4 विकल्प दिया गया है और गलत होने पर में किसी भी तरह का कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा। तो बस आप इसको देख लो, 27 तारीख का एग्जाम में आप फाड़ के आ जाओगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। नंबर 1 से सीधा हम लोग और थोड़ा जूम कर लें, या इट्स राइट। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही हो जाएगा अवतल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। R = f/2, f = r/2 या R = f या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। आपका ऑप्शन है आवृत्ति, वेग, तरंग दैर्घ्य या इनमें से कोई नहीं। तो पहला हो जाएगा आवृत्ति वाला। ठीक है, चलिए अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। -1D, 2 नंबर 1D, 3 नंबर 2D या 4 नंबर 1.5D। तो एग्जैक्टली 1 मीटर फोकस दूरी है तो डायमीटर भी हमारा डायोप्टर भी 1D ही हो जाएगा। 5वां नंबर है 4D वाले क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। आपका ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 7वां नंबर है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु की प्रतिबिंब बनता है वो है कार्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो एग्जैक्टली ये परितारिका के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है सामान्य नेत्र दूर बिंदु क्या है। ऑप्शन है 20, 25, 100 या अनंत। तो आपको अगर याद होगा तो सामान्य नेत्र बिंदु बोला है तो ये अनंत है, कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता है। 9 नंबर दिया गया है, नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, परितारिका या पुतली। ठीक है, तो ये पुतली ही है जो आँख के सामने आपका रहता है, वो कितना लाइट जाएगा कितना लाइट नहीं जाएगा वो डिसाइड करता है। 10 नंबर में है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। सीधा तथा आभासी, उल्टा तथा आभासी, सीधा या वास्तविक या उल्टा या वास्तविक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका 3 नंबर, क्या हो जाएगा, सीधा तथा वास्तविक। 11 नंबर दिया गया 1 kWh में से किसकी इकाई है। शक्ति की, ऊर्जा की, बल की या विद्युत धारा की। तो 1 kWh किसका होगा, तो आपके घरों में देखिएगा मीटर वगैरह में ये लिखा हुआ रहता है तो ये ऊर्जा का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में है, कूलाम किसका एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, विभवांतर का या प्रतिरोध का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर विद्युत आवेश का। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर विद्युत मोटर है तो विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगी, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, उसका 15 नंबर में दिया गया है CuO + H2O एरो Cu + H2O दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। ठीक है, CuO का या O2 का या Cu का या H2 का। तो एग्जैक्टली उपचयन किसका हो रहा है, तो 4 नंबर H2 का। यहाँ पर में एक चित्र दिया गया है
चित्र में प्रखंड दिया गया, धागा है, कॉपर सल्फेट का विलयन दिया गया है, ठीक है, लोहा का कील दिया गया। ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? आपका ऑप्शन है संयोजन, उसके बाद जाकर के है आपका वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो एग्जैक्टली ये क्या है? तो ये विस्थापित हो रहा है, इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर में हमारे पास दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? मिथाइल ऑरेंज, फिनाइलफ्थैलाइन, लिटमस पेपर या इनमें से कोई नहीं? तो एग्जैक्टली इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो प्राकृतिक सूचक के अंडर में आता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में दिया गया है किसी विलयन का पीएच मान 10 है तो वो निम्नलिखित में से क्या होगा? अम्ल होगा, लवण होगा या उदासीन होगा या क्षार होगा? तो एग्जैक्टली पीएच 10 है तो वो क्षार के कैटेगरी में दिया गया होगा। दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? इस तरह का सैंपल आपने देखा होगा। हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, यह शांत अम्ल और क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। तो एग्जैक्टली ये फ़ोन नंबर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी क्या करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। 20 में दिया गया है इमली में कौन सा अम्ल होता है? आपका ऑप्शन है सिट्रिक, टार्ट्रिक, फॉर्मिक या लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल जो है वो आपका इमली में पाया जाता है। 21 नंबर है कौन से अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? ठीक है, सोडियम, पारा, ब्रोमीन या क्लोरीन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में किस आधार पर बना है? परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु की संरचना के आधार पर या परमाणु के आकार के आधार पर? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु का संख्या के आधार पर। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन है पोटासियम, सोडियम, एल्युमिनियम या कैल्शियम। तो पोटासियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील का श्रेणी में टॉप पे आता है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को क्या कहते हैं? अयस्क, खनिज, गैंग या धातु कर्म। तो इसको हम लोग खनिज के नाम से जानते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्रोपेनॉल में कौन सा अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बनिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अल्कोहल जो है वो प्रोपेनॉल में आपका पाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? जल का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो क्या होता है? 3 नंबर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ये काम नहीं होता है। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है। जाइलम में जो है आपका एक साइड होता है, फ्लोएम में 2 साइड होता है। 29 नंबर दिया गया है विक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, वृक्क या विषाणु, न्यूरॉन या डायलिसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्क। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? आपका है ऑक्सिन, जिब्रेलिन या एथिलीन या पेप्सोसाइटिकिन। तो ये एग्जैक्टली हो जाएगा आपका 3 नंबर। 3 नंबर जो है वो एथिलीन जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर में है एस्ट्रोजन जो है स्रावित होता है कहाँ से? अंडाशय से, थायराइड द्वारा, वृषण द्वारा या पिट्यूटरी द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय के द्वारा। 32 नंबर दिया गया नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? परागन, निषेचन, जनन या मुकुलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निषेचन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। यहाँ हाइड्रा दिया गया है, इसमें से कौन सा निम्न दिए गए चित्र में कौन सा जनन होता है? तो आपका यहाँ पर मैं आंसर दिया गया है
मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन या पुनर्जनन। तो एग्जैक्टली इसमें क्या होता है, तो मुकुलन किया जाता है। 34 नंबर है, पक्षी या चमगादड़ के पंख है समजात, अवशेषी, जीवाश्म या असमजात। तो एग्जैक्टली क्या है, पक्षी और चमगादड़ बोला गया है, इसलिए असमजात अंग के नाम से जाना जाता है। मेंडल के अपने प्रयोग के किस पौधे के लिए चुना, गेहूं, चना, मटर या धान। तो उसने मटर को चुना था अपने प्रयोग के लिए। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है, सांप, मेढक, घास या ग्रास होपर। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका घास। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, प्रथम पोषीय स्तर पर, द्वितीय पोषीय स्तर पर, तृतीय पोषीय स्तर पर या चतुर्थ पोषीय स्तर पर। तो आहार श्रृंखला में शाकाहारी मतलब प्रथम स्थान पे आएगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है CO2, CFC, SO2 या NO2। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा CFC। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 39 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा ऊर्जा का। ठीक है, 40 नंबर दिया गया, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर या 15 मीटर पर सेकंड या 45 किलोमीटर पर सेकंड या 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसका हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ये था सेट 1 जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में टॉप पे आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।